देखो, देखो, इस चीज को देखो। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। मोहन कौन है? देखिए, क्लास नाइन्थ में जो है क्लास सेवन के हिंदी को ही पढ़ा जाता है, ठीक है। और टेंथ में एट वाले को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लास सेवन का हिंदी ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें एगो चैप्टर दिया है, ऐसे ऐसे। क्या दिया है? चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे। चैप्टर का नाम क्या है? ऐसे ऐसे। सारांश जो है ऐसे ऐसे है ना। 15 चैप्टर। इसमें कुछ पात्र है, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ पात्र है, पात्र का नाम है, ठीक है। पात्र परिचय। मोहन, मोहन अगर रहेगा तो मोहन है कौन? तो एक विद्यार्थी है। मोहन क्या है? जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो वैसे ही क्या मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी कौन है? तो एक पड़ोसी है जो बगल अगल में रहता है। माँ कौन है? किसकी माँ है? मोहन की माँ। माँ कौन है? मोहन की माँ। पिता, पिता कौन है? मोहन के पिता। मास्टर कौन है? मोहन के मास्टर। वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसिन भी है। तब पात्र में कुल कौन कौन है? मोहन जी है, और दीनानाथ जी है, माँ है मोहन की, मोहन के पिताजी है, और एक मास्टर जी है, और वैद्य जी है, डॉक्टर है, और एक पड़ोस। वैद्य जी किसको कहा जाता है? जो वैद्य जी का मतलब हुआ डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला दवा देते हैं, ठीक है ना। जड़ी बूटी वाला दवा देते हैं, ठीक है। और एक पड़ोसिन है आसपास की, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस ऐसे ऐसे में ऐसा क्या बात है, ठीक है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। देखो, एक दृश्य पहले दिया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट, फ्लैट मतलब घर। फ्लैट का मतलब क्या? कोई एक घर है, बड़ा सा मतलब हॉल है, ठीक। उसमें बैठक का दृश्य, बैठक का दृश्य का मतलब चित्र दिल है, ठीक है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उसका, किसका? वो जो फ्लैट है ना, उस फ्लैट का एक जो कमरा होता है उसका जो एक दरवाजा किधर की ओर खुलता है? सड़क वाले बरामदे की ओर। दूसरा अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई में। मतलब पहला जो एक कमरा किधर खुलता है? सर बरामदे की ओर, सड़क की ओर से बरामदे की ओर। और दूसरा अंदर की ओर, अंदर जाने के लिए। और तीसरा रसोई घर में, ठीक। अलमारियों में पुस्तकें, अलमारियों में पुस्तकें लगी है। एक और रेडियो का सेट है। दूसरी ओर दो छोटे तख्ता है जिस पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। चलो, इससे पहले थोड़ा सा एक हम्म, देखो, एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक। एकाएक आएगा तो बदहजमी का मतलब क्या? अनपच। अनपच का मतलब क्या? नहीं पचना, ठीक है। प्रकोप का मतलब अत्यधिक क्रोध। प्रकोप मतलब अधिक क्रोध। गंभीर का मतलब गहरा। गंभीर का मतलब क्या? जटिल का मतलब कठिन, चिंताजनक। अट्ठहास का मतलब ठहाका। जना ठहाका मार के हंसे है, ठहाका मार करके हंसता है ना, उसी को जोर की हंसी। ठहाका का मतलब जोर की हंसी, ठीक है। चलिए। चलिए, तो मेज भी है।
उस पर फोन रखा है, किस पर? मेज पर। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे पर्दा उठा तो मोहन एक तख्त पर लेटा है। तख्ता पर घर में लेटा नहीं रहता है, वैसे ही 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी, किसकी? मोहन की। ठीक। तीसरी क्लास में पढ़ता है। कितनी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उस कौन? मोहन बेचैन सा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हुए हैं। माँ बोलती है, पुच कार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है। ले तब तक सेंप ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर। अब देखो, अब क्या कहा जा रहा है, समझो बात को। मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, मतलब अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। किसने कहा? पिताजी ने। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे वैसे हो रहा है। ठीक है, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे कैसे? पिताजी, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गर 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 होती है पेट में, अरे गरगराने लगे है। ठीक है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं में दिया ही बन रहा। कौन? मोहना। बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। इसीलिए चैप्टर का नाम दे दिया ऐसे ऐसे। देखो, चैप्टर का नाम कहानी एकांकिया इसमें इस तरह से दिया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग कुछ मुख्य रूप में किया हो, अब बार बार किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है मतलब कहने का, फिर मां हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? वो दोनों पति पत्नी माता पिता तो बुझे नहीं रहल है। अब तुम बोलेगा कि भाई मम्मी को या पापा को कि मम्मी हमरा ऐसे ऐसे हुई है, तब मम्मी की बुझते दर्द करे है कि की भले, सिर्फ कह रहे ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे ऐसे में क्या पता चलेगा? पूछा, रे पेट गरगर करे हाँ, तो नय। रे पेट में चाकू जका चुभे हो, तबो नय। ऐठन तैठन दे हो, तो नय। खाली ऐसे ऐसे हुई है। तो ऐसे ऐसे में तो बात क्लियर नहीं हो रहा है कि इसके पेट में आखिर हो क्या रहा है। रे बात समझ में आया? रे बात समझ में आया ना जी? क्या होता है? तो ये बात थोड़ा क्या है, ए बताइया क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई ऐसे ऐसे वाला? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है। फिर पिताजी, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खरा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से
कराह कर माँ, ओ माँ, मतलब जैसे ना होता है, अरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है तो माँ, ओ माँ नहीं होता है जो बोला जाता है। मोहन वैसे ही पूछ रहा, रे की भेलाओ, तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ, न न मेरे बेटे मेरे लाल, मतलब उसको लगा कि अब कौन ही जगह है, रो रहा था ना, मतलब कराहना का मतलब क्या हुआ, रोना टाइप में बात, ठीक है। मतलब कुछ इसके पेट में तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। न न मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना, अजी जरा देखना, मतलब ये अपने पति को कह रही होगी, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। अब एना का करा ही रहले उ छोरा, तब तो भाई पता चलते कि कुछ तो हो रहा है ना। तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ता, हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूं, यहां तक कि पेट पर बोतल भी गर्म को गुरका दी हूं। अरे नहीं, शुरू में था बात, ठीक है। सब दे चुकी हूं, वैद्य जी आ जाते हैं उसी समय, तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं, पिताजी यह 33 है, जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन, डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी, नहीं नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता, जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं, अब पूछ रहा होगा कि दस्त उस्त तो नहीं लागल है, तो कहे जी नहीं दस्त नहीं, तो आया जी हाँ, पेशाब तो आया था, अब फोन पर पूछा होगा भाई डॉक्टर कि पेशाब वगैरह आया था, तो कहे पेशाब तो आया था, जी न रंग तो नहीं देखा, अब पूछने होते तो रंग बताओ केहन, जब पेशाब ज्यादा पीला पीला होने लगे, हालांकि पेशाब तो पीला होता है, लेकिन ज्यादा भी पीला पीला आने लगे तो समझना चाहिए कुछ पेट में गड़बड़ी है, ठीक है, सो कहने का मतलब है ना। बहुत तरह की बातें होता है, लेकिन वो तो पीला होता ही है थोड़ा थोड़ा, पेशाब तो आया था जी, न रंग तो नहीं देखा, कौन कहा, डॉक्टर फोन पर पूछ रहा है, आ तेना तेना ओकर पिताजी बता रहा है, आप कहें तो अब देख लेंगे जब छड़ा करती तो समझा ना, अच्छा जी जरा जल्दी आएंगे, अच्छा जी बड़ी कृपा है, फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं, ठीक। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, अब लाला जी आब गए के दीनानाथ जी पड़ोस में, मोहन जोर से फिर कहारता है, उस समय मोहन बोलता है माँ माँ, ओ ओ, मतलब दर्द हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा पता नहीं, ऐसे ऐसे क्या है पता नहीं, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ लेती है, मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय, फिर माँ कमर सहलाती हुई, मतलब मोहना के कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ
समझ में नहीं आता कैसा परा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। ये लड़का थोड़ा था बदमाशी टाइप में, तब बदमाश करने वाला लड़का जो है सो इसे भी जो है परा क्यों रहेगा बिस्तर पर, वो तो एकदम खेलता कूदता रहेगा। कौन बात कर रहा है जी? छोटका, ए छोटका इधर आओ, आगे चलो। ये बड़ बदमाश है, यह है मोहना। रे मोहने छे, चलो अब देखो ध्यान दो। दीनानाथ, अजी घर क्या, दीनानाथ जी कह रहे हैं अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब घर में तो घर में आसो पड़ोस के रहे ही एकदम झकझोरने। इसे छेर उसे पछार, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहां वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। मतलब कभी ओकरा मारला, कभी ओकरा मारला, कभी ओकरा थपड़िएलक, कभी ओकरा फपड़िएलक, है ना। पिताजी बड़ा नटखट है, पिताजी क्या बोले, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मतलब माँ कह के लेकिन अभी तो बेचारा थकल है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, दीनानाथ जी बोलते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूं, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। किसने कहा, दीनानाथ जी ने। मोहन तेजी से कहारता है फिर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ, ये अरे रे 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 ओह। तब माँ कहे घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे है, बड़ी जोर से ऐसे ऐसे होता है। माँ ऐसे कैसे, बेटे ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है ऐसे ऐसे। वैद्य जी का फिर प्रवेश उसी समय में। वैद्य जी कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, मतलब वैद्य जी आए तो पिताजी लोग या कुछ बोलते हैं ना जय राम जी की या प्रणाम, है ना। कहो बेटा, अरे खेलने से जी भर गया क्या, मतलब वैद्य जी मस्ती कर रहा है, ओकरा से थोड़ा मजा लो रहा है। क्या बेटा, खेलने से जी भर गया, अभी खेलने का मन नहीं करता है, मतलब क्यों पड़ा हुआ है ना। कोई आउ तो मने मने कहते थे ई बुढ़वा हम छटपटाई छी, आई कोई धमा चौकरी करने को नहीं बचा है क्या, मतलब कोई शरारती करने को नहीं बचा है क्या जो यहाँ बैठा पड़ा है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी बोलते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, अब उसके बारे में बता रहा है कौन, पिताजी। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूं, वैद्य जी बोले कि अभी बता देता हूं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है,
नारी दबाकर, पहले जो है बीमारी को नारी दबाकर पता कर लिया जाता था, ठीक है। बात का प्रकोप, किसका प्रकोप? बात का प्रकोप। बात का प्रकोप का मतलब क्या? क्रोध है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है। पटाक से बता दिया, कब्ज है इसके पेट में। पेट साफ नहीं होता है, पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, पेट फूल गया है ओकर। बात समझ में आया? पेट कथी हाल है? फूल गया है ओकर। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मतलब समझो, वो बच्चा कितने साल का है? 8 से 9 साल का बच्चा है, तो वो ऐसे ऐसे नाम दे दिया। मतलब वो समझा ही नहीं पा रहा है अपने मम्मी पापा को कि हमरा पेट में ममोर दिया कि कथी दिया कथी नहीं दिया, वो बता ही नहीं पा रहा है। सिर्फ वो कह रहा है कि हमरा पेट में ऐसे ऐसे हुई है। देखो अब यहां समझो, मतलब पहले के डॉक्टर देखो नारी दबाकर पकड़ लेता था कि कौन सी बीमारी है। वैद्य जी जब आए तो क्या समझा नहीं पा रहे थे? कौन? नारी दबाकर बात का प्रकोप है। उसने कहा कि यह सब बात का प्रकोप है। जो आदमी ज्यादा जैसे ही ज्यादा खिसियाना, गुस्सैला या कुछ ज्यादा मतलब झगड़ा लड़ाई इत्यादि टाइप का, किसी से बाहर भीतर जाना, झगड़ा लड़ाई कर लेना, जो कर लेता है ना, मतलब गुस्सा हर व्यक्ति पर करने लगता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का यानी प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है तो फिर पटाख से कह दिया कब्ज है। कब्ज का मतलब क्या होता है कि इसका पेट जो है बढ़िया से साफ नहीं हुआ है, यानी सुबह का जो क्रियाक्रम जाता है बाथरूम जाने का, उसका बढ़िया से पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोला, फिर पकड़ने से भी पता चल जाता है कि पेट में एकरा जैसे कचरा सब भरले है। बात समझ में आया? पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से, मल क्या है यहां? मल का मतलब वो जो तुम निकालता है सुबह। जाने से वायु बढ़ गई है। अब पेट में अगर मल मूत्र रहेगा ना, तो उससे हवा भर जाता है पेट में, तब पेट देखना ऐसे 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 धीरे धीरे फूल जाता है। अब फूल जाएगा तो पेट फूलने जाता है, तो कोई पेट टाइट बोगलू म्याकई, पेट टाइट बोगलू म्याकई, अरे नहीं बोला जाता है? अरे बात समझ में आया? ये बड़ी गौर से सुने है ना? क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हुए ऐसे ऐसे होता है। अब देखो, तब मोहना कहल के करा कर जी हो अरे नहीं समझा? कराह का जब ये कोई थे नहीं तो कौन होते ना। वैद्य जी पूछल के क्या बेटा ऐसे ऐसे होता है, करा का कोई ओ अरे नहीं समझा? ओ फिर वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुरिया भेजता हूं। पुरिया मतलब दवा। मामूली सी बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का छुड़ा देता है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुरिया ले लो। मोहन की मां से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ देनी है। क्या वो पुरिया जो दीनानाथ जी को बोले आइए दीनानाथ जी और हम आपको दे देंगे पुरिया, और उसकी मम्मी को वैद्य जी बोले कि आधे आधे घंटे पर
गर्म पानी में पुड़िया डाल करके, मतलब पुड़िया डाल करके देना है। ठीक, 2-3 दस्त होंगे, बस 3-4 बेर जे जेते ना बाथरूम, पेट साफ। अब उसको कैसा दवा देना चाहा? दवा डॉक्टर वैद्य जी कैसा दवा देना चाहा? उ एहन चूर्ण चाहल के दो दिए एकरा, ताकि तुरंते जे है से एकरा लगते पैखाना, आ 3-4 बेर दौड़ते। 3-4 बेर जब ये दौड़ते तो पेट में के कचरा साफ, तो एकरा ऐसे ऐसे होना बंद हो जाते हैं। तो बात समझ में आया? हाँ, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5 के नोट, अरे 5 रुपया होते पहले ना भाई। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए, ये आपकी भेंट है। वैद्य जी बोले नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं ना, एक ही आदमी छी। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन का रहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। फिर डॉक्टर बोलते पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जी है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? केकरा कहल के? डॉक्टर करके मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? तो कोई ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कहारता है। आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। तो फिर मोहन बोलता नहीं, बल्कि अब वो करा ही दे है। बोला नहीं कि ऐसे ऐसे होता है, बल्कि वो कुहेर दिल के, करा ही दिल के। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी जी, ऐसे ऐसे। मतलब वो पूछल के डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे होता है, तो फिर बाद में कल के ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है ही नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहा उसको। माँ, कांप कर फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। मोहन से फिर बोलता है कि जरा फिर से मुंह खोलना, जीभ निकाल लो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, मतलब अपच। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूं। पिता से क्यों न आप ही चलें? पिताजी से बोले डॉक्टर साहब कि आप ही चलिए, दवा दे देता हूं। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, वही बात, और फंदा डाल देती है। बस उसी का ऐठन, इसके पेट में क्या हो रहा है? ऐठन सा हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। फिर माँ बोलती है सेंक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोलते हैं दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दो। गर्म पानी जब ऐठन तैठन होने लगता है ना, तो बोतल में गर्म पानी डाल करके आप पेट पर गुरकबैत रहियो, 4-5 बेर 10 बेर ना ना गुरकबियो। रे बात समझ में आ रहा है? तो उससे थोड़ा राहत मिलता है। ठीक, डॉक्टर जाते, माँ बोतल उठाती और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन बोलती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती आओ जी, रामू की काकी। उके रहे रामू की काकी
कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया ऐसे ऐसे ने तो भाई। पड़ोसिन बोली ना जी, इतनी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ डॉक्टर कहता है, माँ बोलती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, मतलब अपच हुआ है पेट में, आज तो रोटी भी नहीं उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है भाई। बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। किसने कहा? माँ ने कहा मास्टर जी को, मास्टर जी सुना है कि मोहना के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। के कहल के? मास्टर जी। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। किसने कहा? मास्टर जी ने। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? के कहल के? मास्टर जी कहल के मोहना के मम्मी के, कि माता जी आपने इसको क्या खिला दिया था? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ बोली कि पर मास्टर जी, मतलब मास्टर जी करके, मास्टर जी वैद और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूं, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब यहां से कुछ और बात सब निकल के आएगा, जो कि कौन जानता है? मास्टर जी, है ना। मास्टर मतलब ओकरा कहल के, केकरा? ओकरा मम्मी के, मास्टर साहब के कहल के ओकर मम्मी। क्या क्या बोली? कि इसको दस्त होने वाली दवा दिया जाएगा। तो ये जब कुछ खाया पिया नहीं तो भाई, मतलब उसमें गैस बना कैसे? मतलब उसको फिर निकालना क्या है? अब यहां मास्टर साहब के कहने का मतलब है कि इसका दवा वैद्य जी के पास और डॉक्टर के पास नहीं है, इसके ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं ही जानता हूं सिर्फ, अक्सर मोहन ऐसे ऐसे लड़के को इस तरह का ऐसे ऐसे बीमारी हो जाता है। मां, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर साहब कल के, अभी बताता हूं मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। अब देखो बात कहाँ छुपा हुआ है, इधर ड्रामा बाज है मोहना। मोहन चुप रहता है बेचारा। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं, जवाब दो। मास्टर जी बोला, हाँ बोलो बेटा बोलो। ठीक है। अब देखो, ये मोहना रे मोहना, दर्द करे हो ऐसे ऐसे हो जाओ। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता, फिर इनकार कर मैं सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ, मतलब कल के HW भ गलो तोरा, तो कल के जी लेकिन सब नहीं भैला।
मास्टर जी शायद सवाल रह गया है। मोहन जी, फिर मोहना कल के जी रह गया है। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मतलब समझ में आया कि मम्मी आय हमरा ऐसे ऐसे भरल है, ता मतलब कल हमरा स्कूल नहीं जा पड़त। कैला तक काम तो हम केने नहीं छिए। तो ये ऐसे ऐसे जो हो रहा है किसके कारण? काम नहीं करने के कारण। और काम जब नहीं किया तो उसको डर है कि कल स्कूल में पढ़ेगा। मां चौंक कर, क्या? अब मां चौंक कर बोली क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता, वो बेचारा मुंह छिपा ले है। अब एकर पोल खुला वाला है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। पेट में क्या होने लगा? ऐसे ऐसे होने लगा। ये ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा हमरे पास है। मास्टर साहब बोल रहे हैं कि साहब आप उठिए, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाता रहा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। आप माओ बुझ गए, ई छोरा हमरा ठोकै छाला। छौरा हमरा दुनू प्राणी के बेचैन क देलक। ई छौरा, तब तो हम कहिए छौरा ऐसे ऐसे, एकरा ऐसे कोई छोरा चुभे हो तो नय, रे ममोर दे हो तो नय, दर्द करे हो तो नय, बस ऐसे ऐसे हो या। अब पता चला वो ऐसे ऐसे क्या था? वो ऐसे ऐसे HW नहीं करने का डर था। अब देखो, अब बात कहां से आएगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर, बेचारा जो लो जाओ दवा सब है लेकर प्रवेश। माँ बोली, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हरामी, तो जान निकल गई। 15 हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। आप पिता से देखा जी आपने, मतलब कल के हमरा 15-20 रुपया ई छोरा खर्चा करवा देलक से अलग, झूठे के डॉक्टर सबके मंगवा कर। आ देखा जी ई छोरा कितना ड्रामा बाज है। केकरा कहल के? पिताजी के तरफ। पिताजी कल के चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, फिर माँ क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो आज तो तुम लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि काम नहीं करने का मतलब क्या है। ऐसे ऐसे होगा तुम लोगों के पेट में। समझ में आया? हाँ। पिताजी, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते। एक तरह सब आदमी वही समय में एकदम ठगा, मतलब हमरा ठग लेलको रे छोरा, ई दवा कथी ले लियो, ई दवा कथी ले लियो, ई दवा कथी ले लियो।
ई छोरा तो हमरा ठेक ले कौ। अब सोचो, अब वो तो वैद्यो जी देखियो कितने तेज, वैद्य जी बिना बीमारी के बीमारी बता दिल के, डॉक्टरों बिना बीमारी के बीमारी बता दिल के, फीस लो लेल के, पैसा लो लेल के, आ देखियो कहे तो थम तोरा ई भ गल हो, जबकि ओकरा कुछ नहीं भैल है ना। दीनानाथ वाह, मोहन वाह। इसलिए बाबू डॉक्टर साहब के पास तुम अगर जाएगा ना तो तुम्हारे बॉडी में कुछ नहीं रहे चाहे रहे, तुमको पक्का कुछ ना कुछ बताया जाएगा कि ई बीमारी है, ई बीमारी है, ई दवा खाओ, ई दवा खाओ, आ वो बीमारी तो कुछ रहता ही नहीं है। अब चलो दीनानाथ वाह, मोहन वाह, क्या बात है, क्या तुमने अपना ड्रामा वाला रोल खेला है ना, वाह बेटा। तुम्हारे जैसे जैसे बेटा जो है भारत का भविष्य है ना, खूब उन्नति करना, बम बमाते रहना। पिताजी वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गया, अट्टहास मतलब एकदम जोरों की, फिर आसपास में हंसी, उसके बाद पर्दा गिर जाती है। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया ये कहानी था। ऐसे ऐसे आप बताओ कि कौन सवाल नहीं बना करके लाया, अकल हो रहा था ऐसे ऐसे। ये सब पढ़ने लिखने का नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे का बहाना है, ड्रामा है। आप अतने सीख कर घरे कर लगवे मम्मी पापा के साथे हमरा ऐसे ऐसे होइया। अरे कैसे कैसे होई हो, तो खाली कहते मम्मी पता नहीं कथी, लेकिन ऐसे ऐसे। सबके पागल बना देने छल। हाँ अब देखो, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी कि कहीं एकरा पेट में की भोगले नहीं भोगले, केना है नहीं है, कौन बीमारी है नहीं है, छोरा के आप की होते नहीं होते, घबरा गई थी ना भाई। ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाता है। ये ऐसे ऐसे कुछ बहाने के बारे में लिखो। मतलब ऐसे ऐसे कौन से बहाना होता है, मतलब सवाल नहीं बनाने का और स्कूल नहीं जाने का बहाना। अब देखो अरे उस सब पाठ से आगे की बात सब नहीं दिया रहता है। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। एक बार नहीं, मोहना पता नहीं क्या बार कर लेने होते हैं। ठीक, आई मोहना के हरे मोहना आई में आओ, मैं कोई मोहना नहीं तो नहीं डॉक्टर के पास नहीं वैद्य के पास, अतः इलाज मास्टर जी के पास। अब बात तो सही है, जितना तुमको मास्टर साहब पहचानेगा उतना अपना तुम्हारा मम्मी पापा भी नहीं पहचान पाएगा। और मास्टर साहब के बिना कह लेके ना बुझ गए जाते मातर नहीं समझा, उ गेले या बुझ गेले। और मम्मी पापा बेचारा परेशान, छोरा के की भेले नहीं भेले। इसलिए बाबू तुम्हारा जो है ना सारे तरबा से लो केला कहते रही हम, तरबा से लो सर तक के हाल हम जोने छी, मम्मी पापा जाने नहीं जाने हैं। तो अब समझ में आया ऐसे ऐसे।